बिल्कुल, तो 47 जिंदगियों का सवाल है और 47 जिंदगियां किस तरीके से हवा में झूल रही हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए सेना इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखिए, MI-17 हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता हुआ और नीचे सैनिक हवा में नीचे की तरफ उतर रहा है। लटका हुआ जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये सैनिक है और यही सैनिक धीरे धीरे कर इस ट्रॉली के नजदीक गया, वहां से एक शख्स को बाहर निकाला और उस शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसीलिए वो 48 जिंदगियां जो अभी तक हवा में झूल रही थी, अब उनमें से एक को सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन अभी भी चुनौती 47 और जिंदगियों को सुरक्षित बचाने की, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल, तो 3 मासूम भी हैं, उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकालना है। और चुनौती और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कल यह हादसा होता है, कल दोपहर 3 बजे, और आज देख सकते हैं आप 12:15 बज चुके हैं और अभी तक ये लोग हवा में अटके हुए हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। त्रिकूट का ये रोपवे और किस तरीके से ये हादसा हुआ, एनिमेशन के जरिए समझिए। बिल्कुल, देखिए एनिमेशन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे आमने सामने की टक्कर हुई है इस रोपवे पे जो ट्रॉलीज चल रही थी, और बताया जा रहा है कि 12 ट्रॉलियां हैं जिसमें करीब 47 लोग फंसे हुए हैं। 48 का जो आंकड़ा था उसमें एक शख्स का रेस्क्यू कर लिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हादसे की बाद की तस्वीरें हैं जिनमें घायल कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं और किस तरीके का क्योस है आसपास, उससे समझिए कि किस तरीके के हालात वहां पर रहे होंगे जब ये हादसा हुआ होगा। और ऐसे में आपका चैनल, आपका जिम्मेदार चैनल कुछ बुनियादी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार देवघर में जो हादसा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, फंसे हुए 47 लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी, कल दोपहर जब हादसा हुआ अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा क्यों नहीं हो चुका है, तय ट्रॉली से 3 ट्रॉली ज्यादा क्यों लगाई गई, अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं झारखंड के मंत्री घटनास्थल पर, यह भी सवाल है जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है। तो रोपवे पर फंसे हुए लोगों को किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पहले पानी पहुंचाया गया, 21 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस हादसे में, लेकिन अब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो सका है क्योंकि कई सारी बाधाएं आ रही हैं, तेज हवाएं वहां चल रही हैं, नेटवर्क की वहां पर प्रॉब्लम है। इसके बावजूद कोशिश की जा रही है, सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू के लिए कोशिशें लगातार यहां पर जारी है। तो रोपवे की 2 ट्रॉलियां टकराने से यह हादसा हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार तय संख्या से 3 ट्रॉलियां ज्यादा यहां पर क्यों लगाई गई, किसकी गलती है। झारखंड सरकार के मंत्री कह रहे हैं इस हादसे की जांच होगी, लेकिन सवाल है कि यह क्या टाला जा सकता था, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये राहत और बचाव कार्य इसे इतनी देरी से क्यों शुरू किया गया। कल दोपहर 3 बजे ये हादसा होता है, लेकिन उसके बाद से राहत और बचाव कार्य इस स्तर पर शुरू नहीं किया जाता कि किसी तरीके से इन हवा में झूलती जिंदगियों को बचाया जाए। वक्त रहते 21 घंटे गुजर चुके हैं और आप समझ सकते हैं किस तरीके से रात का अंधेरा वो भी इन लोगों ने इन्हीं ट्रॉलियों में झूलते हुए गुजारा है। भूखे प्यासे ये लोग पिछले 21 घंटे से, और इस वक्त सेना ने अब राहत और बचाव कार्य अपने हाथ में ले लिया है। पूरी की पूरी कमान बचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 48 में से एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी। प्रकाश कुमार, 47 लोग अभी भी हवा में झूल रहे हैं, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी हैं। प्रकाश जी, ये तो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि कैसे एक शख्स को नीचे उतारा गया है और फिर वहां पर जो लोग हैं उन्हें तुरंत उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स की टीम है और उनको देखने के लिए कि कैसे है। लेकिन तुरंत आप देखिए जो वीडियो है उसमें कैसे जो सेना का जवान है, जो एयरफोर्स का, वो पूरे हेलीकॉप्टर में जो चारों तरफ नाच रहा है पंख, और उसके बीच में वो दिख रहा है, गजब दृश्य है वो। आप समझिए कि कैसे वो जो हेलीकॉप्टर का पायलट है उसकी दिलेरी देखिए। और एक तरह से हम लोग को कहना चाहिए कि जो केबल है वहाँ पर जिससे कि वो झूल रहा है ट्रॉली, उस केबल के पास भी उसे नहीं जाना है और फिर इतनी दूरी पर उसे रहना है कि उसे अपने हेलीकॉप्टर को बिल्कुल स्थिर करते और तब वहां से एक भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देवघर में जो रोपवे हादसा हुआ है उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है सेना की एंट्री करने के बाद। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।